छत्रपति संभाजी महाराज को धर्मवीर संबोधित न करने पर भाजपा एनसीपी नेता अजित पवार पर आक्रमण हो गई है। जगह जगह मुंबई और महाराष्ट्र में भाजपा के नेताओं ने अजित पवार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। आज गोरेगांव पूर्व मंत्री विधा ठाकुर ने मार्गदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया। इस अवसर पर भाजपा के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। लगातार जो है इसके पहले भी आंदोलन किया गया था पाकिस्तान के खिलाफ। आज जो है अजीत दादा के ऊपर किया गया आंदोलन, क्या कहना चाहेंगे किस विषय को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे महाराष्ट्र में अजीत दादा पवार के खिलाफ आंदोलन कर रही है। जिस तरह से उन्होंने छत्रपति संभाजी राजे महाराज का अपमान किया और अभी विधानसभा में, और उन्होंने कहा कि धर्मवीर नहीं थे, धर्मवीर नहीं थे, उन्होंने ऐसा उनका बोलना था। जबकि संभाजी राजे महाराज ने अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया इस धर्म को बचाने के लिए, हिंदुत्व धर्म को बचाने के लिए। उनको बहुत प्रताड़ित किया गया, उनके नख को निकाल दिया गया, उनकी आंखें फोड़ दी गई। उनको कहा गया आप धर्म परिवर्तन करो तो हम आपको दक्कन का राजा करेंगे, यहाँ का राजा करेंगे, वो देंगे। लेकिन उन्होंने अपना धर्म बचाने के लिए हिंदुत्व धर्म नहीं छोड़ा और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। आज हमारे लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान कर रहे हैं। अंधारे मैडम है, वो संतों का अपमान कर रही हैं। अवार्ड जैसे लोग कहते हैं कि अफजल खान तो 6.5 फुट का था, शिवाजी महाराज बहुत छोटे थे। तो इस तरह से जो अपमान संतों का, महापुरुषों का किया जा रहा है, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी और शिवसेना की बात करें, यही हर बार जो है कुछ न कुछ अगर बात होते हैं अत्याचार की बात करते हैं या किसी को बदनाम करने की बात करते हैं, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी देखती है? निश्चित तौर से हम इसका निषेध करते हैं। हमने देखा कि पूरे महाराष्ट्र में बावनकुळे जी के नेतृत्व में, देवेंद्र जी के नेतृत्व में ये पूरा आंदोलन चल रहा है और हम लोग इसीलिए निषेध कर रहे हैं कि लोगों के पास हम जाएं, लोगों को बताएं कि इस तरह से संतों का जो अपमान हो रहा है उसका हम निषेध करें। और ऐसे लोगों को हम कभी, अब वारकरी समाज ने क्या बोला, वारकरी समाज ने कहा कि अंधारे जैसी महिला अगर संतों का अपमान करती है तो ऐसी पार्टी को आप मतदान न करके, उन्होंने उनकी शव यात्राएँ निकाली। तो जो समाज है, धर्म है, उसके खिलाफ बोलने वाले के खिलाफ लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या लगता है कार्रवाई इस पर की जाएगी? देखिए, निश्चित तौर से न्यायिक कार्रवाई तो होगी, जो न्याय में बैठेगा। लेकिन एक सामाजिक बंधन हम लोगों के ऊपर है कि हम समाज के साथ जुड़े हुए हैं, तो समाज का जो अपमान हो रहा है, संतों का अपमान हो रहा है, उसका हम निषेध करें। तो कितने जगहों में आंदोलन चालू रहेगा? नहीं, पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है। विधानसभा, प्रत्येक विधानसभा में आंदोलन चल रहे हैं। महाराष्ट्र के 288 विधानसभा हैं। 288 विधानसभाओं में जहाँ पे आमदार हैं, जहाँ पे खासदार हैं, जहाँ पे हमारे पदाधिकारी वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगी, जो है आंदोलन जारी है लगातार, जो है कांग्रेस पार्टी की बात करें, शिवसेना की पार्टी की बात करें, तो उनके क्या कार्यक्रम होता जा रहा है? अगर बात करते हैं कि अभी कुछ दिन पहले जो है कांग्रेस स्थापना के दिन जो है कन्हैया लाल ने भी बोला कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कदम उठाती है एक चाल कर चलती है, तो किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, आज पूरे महाराष्ट्र में और गोरेगांव और मुंबई में निषेध के कार्यक्रम चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रवादी के नेता, शिवसेना, कांग्रेस के लोग विधानसभा के अंदर अजित पवार ने कहा कि छत्रपति संभाजी राजे महाराज वो धर्मवीर नहीं है, लेकिन जब आप इतिहास देखेंगे, अब पूरी दुनिया जानती है कि वो बहुत बड़े धर्मवीर थे। उन्होंने धर्म के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी। और इसी तरह से आप देखिए कि चाहे सुषमा अंधारे हों, चाहे कांग्रेस के लोग आह्वाड़ हो, जितेंद्र आह्वाड़ हो, ये लगातार हमारे संतों का, महापुरुष का अपमान किए जा रहे हैं। और मेरा तो उद्धव ठाकरे से कहना है कि आप किस तरह से ये बर्दाश्त कर पाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, उसके ऊपर न्याय होना चाहिए, क्योंकि हम समाज से जुड़े लोग हैं। इसलिए यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नगर सेवक और गोरेगांव की जनता निषेध करने के लिए आई है। तो क्या लगता है कि महाराष्ट्र के जो है उद्धव ठाकरे भी आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या लगता है वो हिंदू नहीं है? नहीं, वो हिंदू हैं, वो हिंदू का विषय नहीं है, वो हिंदू हैं। लेकिन जो उनकी पार्टी जो गलत महापुरुषों का अपमान करे, उसके बारे में उनको सोचना चाहिए। ऐसे जो उनके पास नेता है उसके बारे में उनको सोचना चाहिए। तो क्या पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी?
नहीं, पुलिस अपना अपना काम करेगी, लेकिन जो पार्टी के नेता लोग हैं उनको इस बारे में सोचना चाहिए ना कि समाज में गलत मैसेज जा रहा है। क्योंकि जो हमारा हिंदू धर्म, हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान, हमारा धर्म जिंदा है तो हम जिंदा है। अगर धर्म का, संतों का, महंतों का अगर अपमान होगा तो हम कैसे जिंदा रह पाएंगे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।